नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन तैयारी विथ गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल आज आप सभी को बताऊंगा कि यूपी ट्रिपल एस सी एंड यूपी एसआई और सरकारी अन्य एग्ज़ामों में जो महत्वपूर्ण संधि और संधि के प्रकार आते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न ये है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या विकार होता है उसको हम कहते हैं संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ए वाला सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा होता है? तो दीर्घ संधि होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम दीर्घ संधि है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? पवन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा परमोदार्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैत्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका हो जाएगा अयादि संधि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति प्लस आदि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद होता है निह प्लस अर्थक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का सही संधि विच्छेद होता है धरा प्लस ईस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो निह प्लस आशा हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। तो महा प्लस उष्ण होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होगा आशीह प्लस वाद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। महेश का सही संधि विच्छेद है। तो इसका हो जाएगा महा प्लस ईस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सन्मति का सही संधि विच्छेद है। तो सत प्लस होता है मति। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अन्वय का सही संधि विच्छेद है। तो अनु प्लस अय होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। इसका हो जाएगा गुण संधि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि यह मनवंतर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो इसका हो जाएगा निह प्लस चल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि निश्चल में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है। तो सप्त प्लस होता है ऋषि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। लिखा है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। आगे क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो किसमें है? रजनीश में है। आगे प्रति उपकार का सही संधि विच्छेद है।
प्रति प्लस उपकार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। गायक का सही संधि विच्छेद है गय प्लस अक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है तो अभी प्लस शेक।